हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच एंड स्टार्ट करते हैं जे एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। आई एम योर फेवरेट मैथ्स एजुकेटर फॉर जे मेंस एंड एडवांस, मनोज चौहान। तो बच्चों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलते हैं जे एडवांस के, और बाकायदा प्लेलिस्ट है। क्यूआर कोड वाली जो स्लाइड है, शीट है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो पिछले 15 16 20 साल के सवाल तक हमने जे एडवांस के टॉपिक वाइज भी डाल रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पेपर वाइज भी डाल रखे हैं, ठीक है। The circle C1 x square plus y square is equal to 3 with center at O intersects the parabola x square is equal to 2y at point P in the first quadrant. Let the tangent to the circle C1 at P touches the other two circles C2 and C3 at R2 and R3. Suppose C2 C3 have equal radius. So intersects this at point P in the first quadrant. तो x square कितना है? 2y. तो 2y plus y square ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. क्वाड्रेटिक बन गया y square plus 2y minus 3 is 0. फिर y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1. y minus 1 into y प्लस 3 आ रहा है इज इक्वल टू 0. y का वैल्यू आ रहा है 1 और माइनस 3. तो माइनस 3 काम का नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला ही उसने. y 1 है, y 1 है, तो x स्क्वायर कितना आ गया? 2 आ गया. अगेन इसमें भी x रूट 2 लिया जाएगा, कि वही काम का है. तो पॉइंट आ गया अपना रूट 2 कॉमा 1. अभी तक है, मैंने ग्राफ भी नहीं बनाया अभी तो, ठीक है. सेंटर ओरिजिन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टेंजेंट टू C1 एट P. एक बार स्केच बना लेते हैं अपन. हाँ, अभी सर्कल बना रहे हैं तो अच्छा, ठीक है. चलो, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. इसमें क्या है? एक लाइन बनानी है अपने को जो टेंजेंट है. क्या बोला इसने? विद द टेंजेंट टू सर्कल एट C1 टच द अदर टू सर्कल C2 एंड C3. तो यहाँ पर एक लाइन बनानी, ये अपन ने एक लाइन बना दी, ठीक है. अभी क्या कह रहा है? टचेज अदर टू सर्कल C2 C3 एट R2 एंड R3. C2 C3 इक्वल रेडियस, सेंटर एंड सेंटर्स Q2 Q3 लाई ऑन y एक्सिस. यहाँ पर लाई कर रहे हैं. तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ सर्कल्स, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे, ठीक है. ठीक है, ऐसे एक सर्कल होगा, ठीक है. ये एक सर्कल ऐसा. बच्चों, अंदाजे से बना रहा हूँ, तो ध्यान रखना, अंदाजा अंदाजा ही होता है. बाद में जो डेटा आएगा एलजेब्रा से, वो अपनी ज्योमेट्री को ठीक कर देगा, ठीक है. तो यही मान लो आप, है ना, ऐसा है. और सेंटर्स Q2 Q3, ये पॉइंट है आपका Q2, ठीक है. ये पॉइंट है आपका Q3. और क्या बोला है? C2 C3. सपोज C2 C3, ये C2 और ये C3 मान लेते हैं. इनका रेडियस भी दे रखा है, सेंटर्स हैं. लेट द टेंजेंट टू सर्कल C1 एट P, ये वाला पॉइंट P है. टच अदर टू सर्कल एट R2 R3, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अपना R2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अपना R3. आई होप डायग्राम क्लियर है. रेडियस 2√3, ठीक है, ठीक है. तो भाई ऐसा कर सकते हैं, इस पॉइंट का सेंटर मान लो 0 कॉमा अल्फा मान लिया, मान लो. इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 और वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. इसका बच्चों 0 कॉमा अल्फा से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा, और वो रेडियस दे रखा है अपने को 2√3. एक्स की जगह रखा 0, वाई की जगह अल्फा, अल्फा माइनस 3 का मॉड डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2√3, ठीक है. ये 2√3 आएगा. फिर 2√3 इंटू √3 कितना आएगा? 6 आ जाएगा. अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 6 या माइनस 6, ठीक है. अल्फा कितना आ जाएगा? 9 और माइनस 3, ठीक है. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0,9, ठीक है, 0,-3, ठीक है. एंड सेंटर Q2 Q3 लाइन एक्सिस, देन Q2 इज इक्वल Q2 Q3 12, ये तो आ गया, सही है. एक यहाँ पर है बच्चों, ये डायग्राम गलत बन गया. एक सेंटर यहाँ पर आएगा 0,-3 पर, वो तो काफी नीचे की तरफ आएगा. कोई बात नहीं. तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. R2 R3 अगर अपन देखें, तो ये एक्चुअली क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है. तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला एक बार बताया तो.
जैसे ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक और सर्कल दे रखा है, और जो मान लो कोई लाइन है जो इन दोनों को टच कर रही है, ठीक है, और ये जो सेंटर्स हैं वो ऑपोजिट साइड है, ठीक है। ऐसे आपको पता ही होगा कि दो टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो लेंथ है ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट, इसको एल बोल देते हैं। सर्कल के सेंटर्स बेसिकली C1 C2 बोल देते हैं, और रेडियस अपन R1 और R2 बोल देते हैं। तो एल का लंबाई आता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि सेंटर्स के बीच का दूरी माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, सॉरी R1 प्लस R2, ये छोटा वाला होता है। वहां पर जो DCT होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाला, ठीक है। जैसे ये वाला जो आपका सर्कल है, इसका जो लंबाई है वो आता है आपका यहाँ पर माइनस से, ठीक है ना। तो भाई सेंटर्स के बीच का दूरी तो Q1 Q2 Q2 Q3, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस रेडियस। रेडियस कितना आ रहा है बच्चों अपना? 2√3 कितना जाएगा? 4√3, 4√3 का स्क्वायर है ना, ये आएगा। तो कितना जाएगा? 144, और 4 4 जा 16, 6 में 48, कितना जाएगा? 96 है ना, √96 आ रहा है। 16 6 जा 96, 16 6 जा 16 6 जा 96, 4√6, ये भी सही आ गया ना। तो लेंथ ऑफ DCT TCT अपन याद रखें, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये DCT है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये TCT है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3, वो ओरिजिन है मेरे ख्याल से, OR2 R3, अजीब सा पूछ लिया उसने। OR2 R3 इस तरह का ट्राइंगल। ऐसा कर सकते हैं, R2 R3 तो लिखा ही रखा है, अपन यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। जो R2 R3 और P तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर ही है, तो O का बेसिकली P से डिस्टेंस है ना, क्योंकि P आएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि सेंटर है और ये लाइन टेंजेंट है। ये डिस्टेंस कितना आया था इस पॉइंट का? √2, 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आया? √3 आ गया, हाफ ऑफ बेस, यानी कि R2 R3, और अपन ने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, उसकी लंबाई कितनी आ रही? √3। R2 R3 का वैल्यू निकाला था, 4√6 आया था ना, तो 4√6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, कितना जाएगा? 2√6 इंटू √3, तो 6√2 आ जाएगा, ये भी सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2 Q3, PQ2 पंजाब Q2 Q3, खैर पंजाब Q2 Q3 एक्चुअली ये डायग्राम नहीं है, तो मैं अगला थोड़ा और बेटर डायग्राम बनाया। अभी जैसे ये अपना x एक्सिस है, ठीक है, ये अपना y एक्सिस है, और यहाँ पर जैसे ये आपका एक सर्कल है, ठीक। अगेन अंदाज से ही बना रहा हूँ, बस ये है कि एक नेगेटिव x एक्सिस, और वो वाली गलती में सुधार लेता हूँ। यहाँ पर क्या बोला था, दोबारा देखते हैं। PQ2 Q3, Q2 Q3, तो ये पॉइंट Q2 है, ये आपका Q3 है, और P पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, ऐसे करके, ऐसे करके ये वाला अपने को एरिया निकालना है। तो हाफ ऑफ Q2 Q3 कर लेते हैं, और अपन इससे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ P। x कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना जाएगा? P का x कोऑर्डिनेट आ रहा है √2, P का x कोऑर्डिनेट आ रहा है √2, Q2 Q3 कितना जाएगा? 12, हाफ ऑफ 12 इंटू √2 है ना, कितना जाएगा? 6√2 आ जाएगा, 6√2। बच्चों ये गलत हो जाएगा ना, ABC तीन ऑप्शन अपने आंसर आ रहे हैं, हमें तीन ऑप्शन ABC आंसर है। भाई आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, अच्छा सवाल है जेईई एडवांस का, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है अपने को थोड़ा फेस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। भले ही थोड़ा पुराना सवाल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। थोड़ा टीडीएस है, इसमें देखो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया है ना, पता होना चाहिए अपने को, टीसीटी डीसीटी के फॉर्मूले, नहीं तो सवाल करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर वैसे भी आप देखो कि नंबर भले ही 4 आते हैं, लेकिन सवाल भी 3 4 पूछ लेता है, तो स्पीड होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके बाय।